गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक, पार्ट 1 होगा। चलिए तो पार्ट 1 ठीक। अब इसका क्या होगा, पहचान लिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट ही है पहचान। ठीक, चलिए यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, या है, ई है, यह है, यू, ईटीसी इत्यादि लगा रहे, उसे क्या बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब क्रिया मतलब हुआ काम, काम के अंतिम में जैसे सीखना, मतलब जीतना, उसके बाद पढ़ना, जाना, नाचना, नृत्य वहाँ हुआ। मतलब यहाँ देखिए, वहाँ पर देखिए देखना, यही हुआ। क्या हुआ, ये सब क्रिया। उसके अंतिम में देखिए चुका है, ये है, आ रहा है, चुकी है, या है, ये सब आएगा ना, तो क्या समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब काम कुछ ना कुछ क्या चुका है, हो चुका है, हो गया है पूर्ण तरह से। देखिए वह अंग्रेजी सीख चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब अंग्रेजी वह सीख चुका है पूरा। इसमें देखिए परफेक्ट तरीका से कमियाँ देखिए, हम मैच जीत गए हैं, मतलब हम क्या किए हैं, मैच जीत गए हैं, मतलब काम हो गया जीतने का। ठीक है, हम वह किताब पढ़ चुकी है, वह किताब पढ़ चुकी, पढ़ नहीं रहे, पढ़ चुकी है। ठीक है, काम कर चुकी है। देखिए अब तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर इसका देखिए, ये हुआ स्ट्रक्चर इसी पे बनेगा। ठीक, तब ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, चुका है, चुकी है, आएगा नहीं, ये वाला लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए पॉजिटिव वाक्य सब, पॉजिटिव वाक्य पहचानने का नियम क्या है, जिसमें नहीं हुई नहीं लगा हो। देखिए मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, इसमें नहीं हुई लगा है, क्या हुआ लगा है कहीं नहीं, तो ये क्या है पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव ई हुआ स्ट्रक्चर पॉजिटिव को बनाने, ये हुआ नेगेटिव को बनाने वाला। ये हुआ इंट्रोगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव, ई हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या है ये हुआ WH, क्या हुआ देखिए ये इस पे बनेगा। देखिए सब पॉजिटिव वाक्य है, नहीं हुए नहीं है लगा बीच बीच में। देखिए मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, देखिए तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, पहले सब्जेक्ट आई है ना इसमें। देखिए सब्जेक्ट पहले बोला था, सब्जेक्ट आई है, पहचानने का नियम बताए थे उस दिन सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए आई लगा, आई के बाद क्या लगाएंगे हैज या हैव। यहाँ पर देखिए लिखा रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, देखिए सिंगुलर आई, वी, यू, द, उसके बाद क्या रे दुगो नाम राम एंड श्याम, SHYAM श्याम। ये क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, क्या लगेगा हैव। यह हुआ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा रहे हैं, SNGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ये देखिए ही, सी, ईट, IT ईट। एगो नाम मान लीजिए, किसका नाम दे दिए बोलिए, हम अपने नाम देते हैं अजय, AJAY अजय। ये क्या हुआ, ये सब है सिंगुलर, इसके साथ हैज लगेगा, क्या लगेगा हैज। अब यहाँ देखिए आई का अंग्रेजी, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हैज या हैव में एगो चूज करने के लिए बोल रहा था, क्या लगेगा हैव, क्या लगेगा हैव लग जाएगा, हैव लगा दिए। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर V3। अब यहाँ पर वर्ब कौन सा एक खोजिए, यहाँ सीखना। सीखना का अंग्रेजी क्या होता है लर्न, LEARN, NED भी लग सकता है, या T भी लग सकता है, लर्न भी हो सकता है, या यहाँ पर LEARN के बाद T भी हो सकता है। इसका V3 लर्न भी होता है, लर्न भी होता है। ठीक है, दोनों चीज। उसके बाद क्या होगा LEAR होगा, यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, RNED। ठीक है लर्न। अब क्या सिखाए हुए इंग्लिश दे दी, ENGLIS। इंग्लिश में बड़ी ई होता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर बड़ी ई ही लगेगा, इन्हें छोटी दीजिएगा। हम मैच जीत चुके हैं, जितने कम कौन कर रहा हम, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हम का अंग्रेजी क्या होता है, क्या होता है वी होगा, तो वी के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग में हैव। हाँ देखिए वी लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा हैव। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में एगो चूज करना होता है। यहाँ देखिए क्या लगेगा हैव लग जाएगा, हैव लगेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए V3, तो जितना यहाँ काम क्या है
क्रिया क्या है? जितना, जितना का क्या होगा? वन। विन मतलब होता है जितना, क्या होता है? WIN, विन मतलब जितना, उसका V3 वन क्या होगा? वन। WON, वन मतलब जितना। अब क्या जीता है? मैच। तो दे मैच, वन दे मैच, MATCH, मैच। फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा, ठीक। अब देखिए, वह किताब पढ़ चुकी है। पढ़ने का काम लड़का किया है या लड़की की है? तो लड़की के लिए वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। सी यहाँ पर देखिए, सी लगा दिए, उसके सी के साथ क्या लगेगा? यहाँ देखिए, हैज लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा, सी पूछ देगा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट? पहले बताइए, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? तो इसीलिए सिंगुलर है, इसके साथ नहीं लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग, मतलब हैव का सिंगुलर होता है हैज, हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव होता है ना। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इस जैसे ले रहे हैं। यहाँ देखिए, सी हैज। अब क्या किए? पढ़ना का क्या होगा? पढ़ना का क्या होता है? रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। क्या पढ़ी है? किताब। देखिए, ए बुक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दे बुक भी लिख सकते हैं, उस दिन कल भी बताए थे, ठीक। दे बुक लगेगा या ए बुक भी लगा सकते हैं, दे बुक हम लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहाँ वह क्या हुआ है? वह स्कूल गया, लड़का गया है कि लड़की गई है? पहले बताइए, कौन गया है? लड़का। तो लड़का गया है, तो उसके लिए वह का अंग्रेजी क्या लगेगा? ही लगेगा। क्या लगेगा? आप बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा। यहाँ से याद होना अनिवार्य है या नहीं? ये यदि याद नहीं कीजिएगा तो बनेगा कभी? मेन चीज ई है, और उसके बाद पहचान है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक। ये तीनों याद रहेगा तो सब पूरे बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मेन चीज यही है, पहचान याद कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल याद कीजिए, बस कहानी खत्म इसका। अब देखिए, ही के साथ हैज लगेगा, उसके बाद क्या क्या? जाना। देखिए, गया मतलब जाना। जाना का क्या होता है? गो मतलब होता है जाना। गो, वेंट, गॉन होता है ना। क्या लगेगा? गॉन, GONE। आप देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ, कहाँ गया है? कहाँ गया है? स्कूल गया। यदि वह गया है सिर्फ रहता लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या देते? ही हैज गॉन हो जाता, वह गया है। यहाँ पर कहाँ गया है? स्कूल भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कहाँ गया है? स्कूल। टू स्कूल दे देंगे, टू स्कूल, SCHOOL हो गया। टू इसलिए लगा यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ गॉन के बाद यदि कहीं पर यदि जाना दिया रहे, मतलब कहीं और जा रहा है, मतलब पटना गया है या दिल्ली गया है, मुंबई गया है, चेन्नई गया है, कहीं भी गया है, कहाँ गया है वो दिया रहेगा, यहाँ टू लगा देंगे। टू लगा करके जहाँ गया है वहाँ लिख देंगे, ठीक है। स्कूल गया था, स्कूल लिखें, और यदि पटना जाएगा टू पटना लिख देंगे, ठीक। यहाँ देखिए, तो यार तुमने अच्छा नृत्य किया है, तुमने क्या किया है? अच्छा नृत्य किया है। तो यहाँ पर काम का भार किस पे पड़ रहा है? तुमने पे। तुमने का अंग्रेजी क्या होगा? यू। क्या होगा? यू लिख दिया। यू के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर एक प्लूरल पे क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो चूज कर ना लिया। अब V3 ना, V3 यहाँ पर बताइए क्या हुआ? नृत्य करना, नाचना, वही हुआ। इसका क्या होता है? डांस। डांस मतलब नाचना, DANCED, डांस मतलब नृत्य किया। अब इसके बाद देखिए क्या क्या अच्छा क्या है? तो वेल क्या होगा? वेल। वेल मतलब भी अच्छा होता है, गुड मतलब भी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर वेल का यूज होगा। क्या चीज़ का यूज होगा? वेल का, WELL, वेल मतलब अच्छा, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। देखिए, यदि कोई आदमी मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसको कहीं देखे हैं। इस वाक्य को कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? मैंने पहले तुमने कहीं देखा है। यहाँ पर देखिए, इसका क्या होगा? मैंने का अंग्रेजी क्या होगा? आई मतलब मैंने, मैं या मैंने, ठीक है। आप देखिए, इसी पे बनेगा हैज या है? पहले बताइए, हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। उसके बाद देखिए क्या लगेगा? यहाँ पर V3 ना, तो V3 यहाँ पर काम क्या है? देखना। देखना का क्या होगा? मतलब लुक मतलब भी देखना होता है ना। सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। यहाँ पर किसका यूज होगा? सी लगा देते हैं, SW। सी मतलब भी देखना होता है, SW। इसमें एन लगा दिए, V3 हो गया। सीन मतलब देखा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या, किसको देखा? तुम्हें, तो यू लगा देंगे। क्या लगाएंगे? यू। यहाँ पर अब देखिए, पहले कहीं देखा है ना, तो समवेयर, SOME,
समवेयर, WHERE, वेयर। यहाँ पर देखिए पहले में देखा है, पहले देखा है क्या लगा, बिफोर, BEFORE, बिफोर, ठीक है। मतलब आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, इसका हिंदी यही हुआ, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब अगला देखिए, एगो कितना बनाएंगे, एगो स्ट्रक्चर, एगो अंग्रेजी का मतलब कितना बनाएंगे, 4-5 गो। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये एगो बना दिए थे, एगो कितना को बनाना हमको, 5 गो अपना, देखिए 5 गो बनाए। जैसे मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, इस पर बनाते हैं, देखिए आई हैव लर्न इंग्लिश, यहाँ पर देखिए। उसके बाद इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, देखिए हिंदी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हिंदी लिखने में समय लग जाएगा, ठीक, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए आई हैव लर्न, LEARNED, लर्न इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ये हुआ पॉजिटिव का, यहाँ पर बनाए हैं, यही चीज़ सेम है ना। यहाँ आप नेगेटिव पे बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, आई, अब सब्जेक्ट हैज या हैव लगा हुआ है, हैव लगा दिए है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट, नोट लगा दिए हैं। और यहाँ पर बोल रहा है B3 ना, B3 यहाँ पर क्या था, सीखना, सीखना क्या लगेगा, LEARNED, लर्न इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब देखिए पहले इंट्रोगेटिव ना बनाएंगे, देखिए ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव ना बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला बनाएंगे, हैज या हैव पहले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले चूज, तो क्या लगेगा, हैव पहले ले लिए, HAV हैव लगाएंगे। उसके बाद क्या बोला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या था, आई था, लिए थे ना, आई लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए B3 ना, B3 तो लर्न था, LEARNED, लर्न क्या चीज़ हुआ, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश हो गया। यहाँ पर वाट का चिन्ह, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें बनेगा, तो पहले हैज या हैव इसमें भी बोल रहा चूज करना, हैव तो चूज किए थे, हैव, HAV हैव, आई लगेगा, नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, नोट के बाद B3, तो लर्न, LEARNED, लर्न इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, वाट का चिन्ह भी लगेगा। अब देखिए यहाँ क्या लगेगा, WH को ला, देखिए WH, पहले WH लेंगे, WH में क्या क्या है, देखिए क्या क्या लगा, वेन, WHEN, वेन मतलब होता है कब, क्या होता है कब, कहाँ, हाउ, HOW हाउ मतलब कहाँ, कैसे, वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहाँ, वाट मतलब क्या, WHAT वाट क्या, और क्या बोलो, क्या, WH हूँ मतलब कौन, WHY वाई क्यों, ठीक, ये सब क्या है, WH है, क्या है W। इसमें से कोई एक सा हम ले सकते हैं अपने मन से, हाँ क्या लेंगे, वेयर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वेयर, WHERE, वेयर। और उसके बाद क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब में देखिए हैव लगा लेंगे नहीं, हाँ इसके सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा, हैव आई ना। उसके बाद यहाँ देखिए B3 लर्न, LEARNED, लर्न इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, वाट का चिन्ह। इसका हिंदी भी लिखना आप लोगों को क्या अनिवार्य है, ठीक है। इस पे हम बना करके दिखा दिए ना, अभी आप लोग यहाँ के हमको दिखाइएगा, ठीक, बनाइए आप लोग, एक पहुँच को जल्दी जल्दी कीजिए, उसको बनाइए अपने से। हम क्या सेंटेंस था, हम मैच, चलिए आप लोग बना लिए हैं, अब हम बना करके यहाँ पर बोर्ड पे दिखा रहे हैं किसका किसका सही हुआ किसका गलत हुआ। देखिए 1 नंबर का अंग्रेजी है, हम मैच जीत गए हैं। यहाँ पर बनाए थे पॉजिटिव वाला, हम अभी तुरंत बनाए थे ना। तो हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी, हैव लगेगा, क्या लगेगा, वॉन द मैच लगेगा रे, द मैच, MATCH हो गया। अब बनाएंगे हम क्या, नेगेटिव ना, हम मैच नहीं जीत गए हैं, क्या होगा, हम मैच नहीं जीत गए हैं। आप देखिए ई लिखेंगे 2 नंबर का हम बनाएंगे, देखिए हिंदी भी लिखे हैं नहीं ना, समझ जाएंगे। वी, उसके बाद यहाँ पर देखिए हैज या हैव के बाद हैव लगेगा ना,
और उसके बाद नोट लगेगा, नोट लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा V3 ना, V3 देखिए V3 है ना, तो वन द मैच, इसका अंग्रेजी हिंदी क्या हुआ रे, हिंदी क्या हुआ इसका, हम मैच, हाँ हम मैच नहीं जीत गए हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव पे बनाते हैं, पहले हैव लेंगे, पहले हैवन लेंगे रे, देखिए यहाँ हैवन ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या वी, तो वी ले लिए। अब यहाँ पर क्या है V3 वन, उसके बाद देखिए द मैच, ऑब्जेक्ट मैच हुआ, तो मैच MA होगा रे, वो नहीं ATCH मैच। अब क्या लगेगा इसमें, व्हाट का चिन्ह लगेगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या लगेगा व्हाट का चिन्ह, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है इंट्रोगेटिव में, तो हैव फिर लगेगा हैव, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, बस वही उतार लीजिए, सब्जेक्ट क्या है हुआ, इसके बाद नोट लगा दिए, वन द मैच, जल्दी जल्दी बना रहे हैं। इसका हिंदी क्या हुआ रे, इसका हिंदी हुआ क्या हम मैच जीत गए हैं, इसका हिंदी हुआ क्या हम मैच नहीं जीत गए हैं। अब WH में देखिए, WH में हम ये बोले थे इसमें से कोई भी एक सा ले लीजिए, हम जैसे मेरा मन है कब का अंग्रेजी ले, वेन लगा देते, वेन, वेन ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे WH लगा दिए, हैव या हैज में कोई एक सा चूज करना, क्या लगेगा हैव, उसके बाद वी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वी, उसके बाद क्या है V3 वन, वन द मैच MATCH, किसका किसका सही है, सही है सबका, सही कर लीजिए। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या था, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए बनाने का, 2-3 को वाक दे देंगे यहाँ पर, ठीक है बनाइएगा। अब देखिए क्या है दूसरा, बताइए वह किताब पढ़ चुकी है, चुकी है, तो यहाँ देखिए तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, C यहाँ पर होगा, क्योंकि लड़की पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ देखिए सी के साथ क्या लगेगा, हैज या है, पहले बताइए क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए हैज लगेगा, हैज लगा, उसके बाद क्या लगेगा V3, तो पढ़ना का V3 रीड होता है, READ, रीड मतलब पढ़ना, रीड रेड रीड होता है ना, तो देखिए अब क्या होगा द बुक, द बुक BOOK हो गया। अब नेगेटिव, वह किताब नहीं पढ़ चुकी है, ठीक है। अब लगाते हैं सी हैज नॉट रीड READ रीड द बुक BOOK। यहाँ पर वह इस फुल स्टॉप का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए पहले क्या लगेंगे हैज, तब क्या लगेगा सी, उसके बाद क्या लगेगा रीड READ रीड द बुक, ठीक है। व्हाट का चिन्ह हैज सी रीड, नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट रीड द बुक, व्हाट का चिन्ह। अब क्या लगेंगे यहाँ पर देखिए कुछ भी ले सकते हैं, व्हाट लगा देते हैं आपकी बार, व्हाट हैज सी रीड द बुक। एक कितना को बना 5 गो, एक और बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, और इंट्रो क्या हो WH नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी WH नेगेटिव यदि बनाना चाहिएगा तो पूरा इतना को लिख लीजिएगा और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नोट लगा दीजिएगा। अब तब V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट हो गया, ठीक। अब दूसरा सही है सबका। अब अगला देखिए, अगला वाक्य भी कुछ था। अब घर से बनाने के लिए SW कुछ दे रहे हैं, बना करके अपना से क्या कीजिएगा बनाने का प्रयास कीजिएगा। घर से एक का कितना को बनाना है 5 गो, ठीक है। चलिए कुछ वाक्य ले रहे हैं फोन से, तो चलिए ये सब वाक्य है कुछ पॉजिटिव का ही है। एक का 5 गो बनाना, एक का 5 गो। जैसे मैं पटना गया हूँ, मैं पटना नहीं गया हूँ, क्या मैं पटना गया हूँ, क्या मैं पटना नहीं गया हूँ, मैं पटना क्यों गया हूँ, WH में यही ना होगा। उसके बाद देखिए हम लोग नाच चुके हैं, ये सब बनाने के लिए अभी तुरंत वीडियो में बता चुके हैं। यूट्यूब वाले बच्चे जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं, यदि नहीं बने तो इसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। जो नहीं बने, जिसमें प्रॉब्लम हो, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, ही ना, लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए।
यहाँ पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर है, इस चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं वो क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए वीडियो को, यदि थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा, ठीक। आप इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक।